सोने का जिक्र बाइबल में 400 से जायद बार आया है और चांदी का तकरीबन 300 बार। ये महज दो धातें नहीं, ये खुदा की अजमत, इंसानी ईमान और रूहानी सच्चाई की अलामतें हैं। सोने का पहला जिक्र बाइबल की सबसे पहली किताब यानी पैदाइश में मिलता है। पैदाइश में जन्नत अदन के करीब एक खित्ते हवीला का जिक्र है जहां उम्दा सोना पाया जाता था, यानी सोने का ताल्लुक इंसानी तारीख के बिल्कुल आगाज से है। फिर आता है अहद का संदूक। खुदा ने मूसा को हुक्म दिया कि उसे खालिस सोने से ढांपा जाए, ऊपर नीचे चारों तरफ सोना ही सोना। ये खुदा की पाकीज़गी और जलाल की अलामत थी। इसी तरह खैमा इज्तिमा जो बयाबान में खुदा की इबादत के लिए बनाया गया, उसमें सोने के बर्तन, सोने की शमादान और सोने की कुर्बानगाह इस्तेमाल की गई। और फिर आया सुलेमान का शानदार हैकल। बाइबल बताती है कि सुलेमान ने हैकल को इतने सोने से आरास्ता किया कि चांदी को उस जमाने में कोई अहमियत ही न रही। दीवारें, फर्श, छत, हर चीज सोने में लिपटी हुई थी। अब बात करते हैं चांदी की, जो तकरीबन 300 बार बाइबल में आई है। चांदी कदीम जमाने की बुनियादी करेंसी थी। इब्राहिम ने सिर्फ 400 शक्ल चांदी में अपनी बीवी सारा के लिए मकबरे की जमीन खरीदी। लेकिन चांदी की सबसे अलमनाक कहानी नए अहदनामे में मिलती है, जब यहूदा ने यसू मसीह को सिर्फ 30 चांदी के सकों में धोखा दिया। 30 सक्के, और उस सौदे ने तारीख बदल दी। ज़बूर 12:6 में लिखा है कि खुदा का कलाम ऐसा है जैसे चांदी जो 7 बार भट्टी में पिघलाई गई हो, खालिस, बेदाग और अबदी। सोना और चांदी दोनों बाइबल में सिर्फ दौलत की निशानी नहीं, बल्कि खुदा की अजमत और इंसान के इंतखाब की कहानी है।